कभी तुमने नोटिस किया है कुछ लोग तुम्हें डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, फिर भी तुम उनके अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हो। तुम उनके मैसेज का वेट करते हो, उनकी अप्रूवल चाहते हो और धीरे धीरे अपनी इमोशंस पर कंट्रोल खो देते हो। ये मैजिक नहीं है, ये है इमोशनल मैनिपुलेशन। और आज हम उस डार्क साइंस को डिकोड करने वाले हैं जिसे टॉक्सिक लोग साइलेंटली यूज करते हैं तुम्हारे दिमाग और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। टेक्निक नंबर 1, द गिल्ट ट्रैप। मैनिपुलेटर्स कभी डायरेक्टली नो एक्सेप्ट नहीं करते, वो तुम्हें गिल्टी फील कराते हैं। जैसे मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम बदल गए हो, कोई और होता तो कभी ऐसा नहीं करता। और फिर तुम खुद को एक्सप्लेन करने लगते हो, अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रिजेक्शन से ज्यादा गिल्ट से डरता है। मैनिपुलेटर्स को पता होता है अगर इंसान को गिल्टी फील करा दो तो वो खुद कंट्रोल सरेंडर कर देता है। टेक्निक नंबर 2, पुश पुल बिहेवियर। कभी किसी ने तुम्हें एक दिन बहुत स्पेशल फील कराया और अगले ही दिन कंप्लीटली कोल्ड हो गया। एक दिन एंडलेस अटेंशन, दूसरे दिन साइलेंस। ये एक्सीडेंट नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग होती है। ह्यूमन ब्रेन कंसिस्टेंसी को नहीं, अनसर्टेनिटी को ज्यादा चेस करता है। जब कोई तुम्हें मिक्स्ड सिग्नल्स देता है, तुम्हारा दिमाग एडिक्टेड हो जाता है। तुम सोचते रहते हो, आज वो डिस्टेंट क्यों है, मैंने क्या गलती की, कैसे वापस पहले जैसा बनाऊं। और वहीं से इमोशनल डिपेंडेंसी स्टार्ट होती है। गोल टेक्निक नंबर 3, साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंस सिर्फ चुप रहना नहीं होता, कभी कभी साइलेंस एक पनिशमेंट होता है। मैनिपुलेटर्स आर्ग्यूमेंट सॉल्व नहीं करते, वो डिसअपीयर हो जाते हैं, रिप्लाईज इग्नोर करते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ह्यूमन ब्रेन क्लोजर के बिना पैनिक करता है। तुम बार बार उनका लास्ट मैसेज पढ़ते हो, ओवरथिंक करते हो, खुद को ब्लेम करते हो और धीरे धीरे पावर शिफ्ट हो जाता है। टेक्निक नंबर 4, फेक अंडरस्टैंडिंग। सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर्स वो होते हैं जो तुम्हें समझने का नाटक करते हैं। वो तुम्हारी इनसिक्योरिटी सुनते हैं, तुम्हारी वीकनेस जान लेते हैं और फिर वही इमोशंस फ्यूचर में तुम्हारे अगेंस्ट यूज करते हैं। तुम्हें लगता है ये मुझे सबसे ज्यादा समझता है, लेकिन रियलिटी में वो तुम्हारा इमोशनल मैप कलेक्ट कर रहा होता है। इमोशनल मैनिपुलेशन हमेशा लाउड नहीं होती, कभी कभी वो केयर के डिस्गाइज में आती है, अटेंशन के डिस्गाइज में, लव के डिस्गाइज में। और इसीलिए डेंजरस होती है, क्योंकि जब तक तुम्हें गेम समझ आता है तब तक तुम इमोशनली इन्वेस्ट हो चुके होते हो। इसलिए याद रखो, जो इंसान तुम्हारी पीस डिस्ट्रॉय करे, तुम्हें कॉन्स्टेंटली कंफ्यूज रखे और तुम्हारी इमोशंस को वेपन बना दे, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। अगर तुमने कभी इमोशनल मैनिपुलेशन एक्सपीरियंस की है तो कमेंट करो, आई सी द गेम, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही डार्क साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स के लिए चैनल ज्वाइन करो। स्टे अवेयर, स्टे अनटचेबल।